ऐसी बातें ब्रजेश पाठक जी आप भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश पाठक जी कि योगदान तो उत्तर प्रदेश का भी रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का रहा है। अब आंकड़े ये बता रहे हैं, रिजल्ट्स ही बता रहे हैं कि योगी जी ने जहां जहां प्रचार किया है वहां बीजेपी को अच्छी खासी छप्पर फाड़ के वोट मिल रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के हम सब कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरे देश में जहां जहां पार्टी हमारी ड्यूटी लगाती है हम लोग जाते हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि केंद्रीय नेतृत्व ने हम सबको इस लायक समझा। हरियाणा में लगातार रह करके हम लोगों ने काम किया है और हरियाणा के आम जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर मुहर लगाने का काम किया है। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लोगों को गुमराह करने के, लोगों को बरगलाने के और नाटक करने का काम करते हैं। जैसा अभी शिवराज जी कह रहे थे, जलेबी का विषय लेकर के आए। आपको जलेबी अच्छी लगती है, आप खाइए, आप ब्रेड बटर भी खाइए, लेकिन गरीब जनता की, किसानों की बात को तो उठाने का काम करिए। अच्छा, ये हरियाणा की जनता समझ किसानों की बात कह दी, राजकुमार है, आपने किसानों की बात कह दी है। कांग्रेस पार्टी तो सबसे बड़ा दांव ये खेल रही थी कि पहलवान हमारे साथ, किसान हमारे साथ, को पूरी तरह नकार दिया। अग्निवीर योजना का दंश जो है वो हरियाणा की जनता ने जो झेला है वो बीजेपी को सिखाएगी। ये सारी बातें उल्टी पड़ गई, क्या हो गया? कौन सा चमत्कार था? देखिए, हरियाणा की जनता क्या चाहती थी? हरियाणा की जनता जो चाहती थी, हरियाणा की जनता ने बैलेट मशीन के माध्यम से देश की जनता को बता दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जो निगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, हरियाणा की जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है। चाहे अग्निवीर का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, यह केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए गरीब जनता का कंधे का उपयोग करके उसकी सीने को सामने करते हैं और अपने सत्ता की मलाई चाटने के लिए घूमते हैं, जलेबी खाने के लिए गोहना की घूमते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, हरियाणा की जनता का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि जब भी अब समय आया है, देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है पाठक जी, अभी तो बेशक मुद्दों की बात कर लें, लेकिन बड़ी चर्चा एंटी इनकम्बेंसी की हो रही थी और विश्वास तो आप लोगों को भी नहीं हो रहा था कि हरियाणा में कुछ इस तरीके के नतीजे आ जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि खट्टर को हटाना और सैनी साहब को लाना आखिरी वक्त पर, क्या ये थी वो जादुई छड़ी जिसने कमाल कर दिया और आप 49 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं। नेतृत्व जो भी निर्देश हम सबको देता है उसका हम लोग अनुपालन करते हैं। यहां पद महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यों के माध्यम से देश की जनता के सामने हमेशा इस बात को रखने का काम किया है। अच्छा ब्रजेश जी, देखिए अब तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और जाति का जो फैक्टर जैसा उत्तर प्रदेश में काम करता है, इस बार तो चर्चा ये थी कि हरियाणा में भी जाति का फैक्टर वैसे ही काम करने वाला है। लेकिन ना जाट उस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ दिखाई दिया, ना अहिरवाल उस तरीके से दिखाई दिया, ओबीसी कहें, दलित कहें, इस बार कुछ अलग ही था जैसा पोस्टर्स कह रहे थे। जी जी, इस प्रकार की बातें केवल वो लोग करते हैं जिनके पास कहने को कुछ नहीं होता, जिनका बैकग्राउंड बहुत ही टेंटेड होता है, जो जनता के सामने जाने से मुंह चुराते हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से पूरे देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हुई है। हर गरीब को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की गारंटी है। हरियाणा में तो यह गारंटी 10 लाख तक है। हर किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, गरीबों को आवास मिल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली लगातार सबको मिल रही है। भारत में गरीब जनता से लेकर आम जनता तक ये बात मानती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान दुनिया के पैमाने पर बढ़ा है। अच्छा, क्या आखिरी वक्त पर जनता का दंडवत प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, बहुत बधाई देता हूं। राहुल गांधी ने वो काम कर दिया आपके लिए जो वो हमेशा से आपके लिए चुनावों में करते आए हैं, चाहे राम मंदिर पर बयान देना हो, चाहे जलेबी वाला मसला हो, और राम मंदिर के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब हो, क्या इन सब ने कमाल कर दिया आखिरी वक्त में? भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे के सहारे काम नहीं करती। हम अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे, आम जनता के भरोसे, गरीब जनता को साथ लेकर के जन जन की भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं
और देश की जनता को ये राउंड द क्लॉक समर्पित भाव से हमने अपना एजेंडा सेट किया है, जबकि विपक्ष केवल नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का काम करता है। और इस बार हरियाणा की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जन जन की आवाज को लेकर के दुनिया के पैमाने पर भारत माता का झंडा आकाश की ओर लहराने का काम कर रही है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश पाठक जी। और एक बार फिर अभी तो देखिए, मैं फिर कहूंगी रुझान है, रुझान में आपकी पार्टी की बढ़त है, लेकिन ये रुझान ही अगर नतीजों में तब्दील होती है तो बम बम बोले